नमस्कार, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो झारखंड में एसआईआर के लिए बूथों पर मैपिंग का काम चल रहा है। इसमें आपको 2003 का सबूत पेश करना, अपना माता, अपने पिताजी, दादा दादी के वोटर कार्ड समेत अन्य दस्तावेज पेश करना है। यह आपको साबित करना है कि आप इस देश के वोटर हैं और ये भी कि आपके माता पिता और दादा दादी भी इस देश के वोटर 2003 में थे। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। नतीजा ये है कि 3 करोड़ में लगभग हर चौथा शख्स यानी करीब 71 लाख लोग ऐसे हैं जो अब तक अनमैप्ड है। ये बहुत बड़ा सरदर्द भी है जिससे झारखंड का आम वोटर अभी गुजर रहा है। तो आज टू द पॉइंट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बूथ स्तर पर मैपिंग का काम चल रहा है। पूरे राज्य में बीएलओ के जरिए सभी बूथों पर विशेष कैंप लगाकर मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग कराया जा रहा है। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर के तहत बूथ स्तर पर 2 दिन का मैपिंग अभियान। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रक्रिया पर उठाए सवाल। जेएमएम ने मतदाताओं को जागरूक करने का चलाया अभियान। वैध मतदाताओं के नाम न कटने देने पर जोर। बीजेपी ने एसआईआर की धीमी प्रक्रिया पर जताई नाराजगी। प्रशासन और राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप। एसआईआर पर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज। झारखंड में एसआईआर को लेकर बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 13 और 14 जून को पूरे राज्य में बीएलओ के जरिए अपने अपने बूथ पर विशेष कैंप लगाकर मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग कराया जा रहा है। लेकिन एसआईआर को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का कहना है कि एसआईआर के नाम पर आम मतदाताओं को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठता है। वैध मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर के शुरुआती दिनों से ही गंभीर है और एसआईआर कैसे सही रूप से हो इसके लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है। और अभी हमारे सारे बीएलओ के साथ संपर्क करके तमाम बूथों पर काम कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति एसआईआर के माध्यम से उसका नाम ना कटे। क्योंकि जिस प्रकार केंद्र की सरकार एसआईआर के माध्यम से एक साजिश और षड्यंत्र रचने का काम कर रही है कि आदिवासी का नाम काट दो, दलित का नाम काट दो, ओबीसी वर्ग का नाम काट दो, तो कांग्रेस इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है। जेएमएम भी एसआईआर को लेकर काफी गंभीर है। जेएमएम की तरफ से राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि एसआईआर में एक भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटे। जेएमएम अपने वोटरों को लेकर चिंतित है। जेएमएम नेता विनोद पांडे का कहना है कि हम अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं ताकि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं कटे। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि एसआईआर के माध्यम से जो चुनौतियां हम लोगों के समक्ष आने वाली, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के बीएलए-2 और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी दी जाए, उनको सजग किया जाए, उनको सचेत किया जाए और उन चुनौतियों का सामना वो कैसे करेंगे उसका उन्हें ट्रेनिंग भी दिया गया, निर्देश भी दिया गया। इधर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने धीमी गति से हो रहे मैपिंग को लेकर नाराजगी जताई है और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों और पदाधिकारियों को दोषी ठहराया। नवीन जायसवाल का कहना है कि 23 साल बाद पुनरीक्षण का काम चल रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन राज्य के अधिकारी और कर्मचारी गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत जो मैपिंग का आंकड़ा है वो बहुत दुख देने वाला है। लगभग 50% ही मैपिंग हो पाई है। एसआईआर की प्रक्रिया 23 साल के बाद हो रही है। बहुत लोग एसआईआर में मैपिंग कराना हो या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो, इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच सक्रिय हैं। एक और मतदाता सूची में किसी का नाम न कटे इसकी चिंता जताई जा रही है, तो दूसरी ओर प्रक्रिया की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा झारखंड की राजनीति में और अधिक गरमाने की संभावना है। सहयोगी कुणाल के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।
देखिए, पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। एसआईआर को दर्द मान रही खासतौर से विपक्षी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि बहुत ज़रूरी है झारखंड जैसे प्रदेश में। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने नक्षत्र न्यूज़ से बातचीत में स्पष्ट कहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कई विकल्प दिए गए हैं। जो यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं किसी को होने वाली। अगर कोई दिक्कत होगा तो जो BLO हैं वो उन तमाम दिक्कतों को दूर करेंगे। अगर वहाँ पर भी चीज़ें सॉल्व नहीं होती तो जो उनसे आगे वाले जो पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी, वो उन तमाम दिक्कतों को देखेंगे। यानी आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बहुत सरल तरीके से प्रक्रिया चलेगी और झारखंड के तमाम लोग इसमें लगातार जुड़ रहे हैं और तमाम चीज़ों में हिस्सेदारी भी निभा रहे हैं। हमारे साथ अभी 3 खास मेहमान हैं स्टूडियो में, हम चर्चा करेंगे। परिचय करवा देते हैं। उज्ज्वल तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी से, अशोक बड़ाइक जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और परवाज खान साहब हैं आजसू से। तीनों का स्वागत। और सबसे पहले उज्ज्वल जी आप ही के पास जाएंगे क्योंकि दिक्कत सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को ही होती है। दिक्कत तो नहीं है झारखंड में? देखिए, दिक्कत सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नहीं होती है। दिक्कत सबसे ज्यादा जब जनता को होती है तब पार्टी बोलता है। SIR जो हो रहा है, ठीक है, उस पर आप जाएंगे तो इसके लिए ना प्लान आउट ज्यादा करने की जरूरत है। लोगों को अवेयरनेस सबसे पहले करना चाहिए। हाँ। लोगों लोगों को जानकारी होना चाहिए। लोग को पता ही नहीं है कि BLO बैठ कहाँ रहे हैं। बैठ रहे बूथ में, ये हमको पता है। 10%, 20%, 25%, 50% को पता है, ठीक है। और कितने लोगों को तो ये नहीं पता है कि उनको अनमैट में डाल दिया गया है। तो उनके लिए सबसे पहले तो चुनाव आयोग को अवेयरनेस कैंपेन युद्ध स्तर में करना चाहिए। प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, शहरी इलाका में वार्ड में कर लें। पूरा एक अवेयरनेस चलना चाहिए युद्ध स्तर में, बड़े स्तर में, कि लोग जाने कि उनका सबसे बड़ा अधिकार जो मतदान है वो अगर डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो वो छिन जाएगा। भारतीय होने का अधिकार छिन जाएगा। सबसे दूसरा, आप देखेंगे जो डेटा आया अनमैप्ड का, अप्रॉक्स 70-71 लाख का, उसमें हमको लगता है अत्यधिक अगर देखेंगे तो रांची का है। ठीक है। ये आश्चर्यजनक बात है कि आप सोचिए शहरी इलाका में जब ये सबसे बड़ा डेटा है तो ग्रामीण में क्या स्टेटस होगा, क्या लोग कर पाएंगे? झारखंड में आज भी लोगों को जानकारी बहुत कम है। अनमैप्ड चेक करने के लिए मैंने जब अपना चेक किया तो उसमें मांगा गया जो लिखा हुआ था कर्सिव राइटिंग में, वो लिखिए। उतना प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात, BLO बैठने की दिन है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे जानकारी, सैटरडे संडे बैठ रहे हैं। ठीक है। मगर उनका दिन भी बढ़ाना चाहिए और इतना जल्दी SIR और इतना तीव्र गति में थोड़ा स्पेस दे, समय दें लोगों को कि लोग जाने। क्योंकि अभी झारखंड में तो कोई इलेक्शन आने वाला नहीं है इस साल। बिल्कुल। और पंचायत इलेक्शन भी होगा तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो इस साल तो उसको पूरा प्रक्रिया किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि जाति धर्म को नहीं देख के भारतीय को देखना चाहिए। ठीक है। जनता जो यहाँ रह रही है उसको मदद करने के लिए होना चाहिए। एक टारगेटेड किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आप उठा के देखिएगा रांची का भी तो आपको पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है। आप जाएं घर में, लोगों को अवेयर करें, लोगों के साथ मिलें। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग BLA जो बनाए हैं अपना, वो 17,000 आसपास है। ठीक है। और चुनाव आयोग ने भी कहा है। तो हमारे वर्कर्स भी एक्टिव हैं, बट सरकार के पदाधिकारी सक्षम होते हैं और उनको अवेयरनेस करने की जरूरत है और लोगों तक जाने की जरूरत है। ठीक है। कितने लोग यहाँ से वहाँ दूसरे जगह रह रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं, 2003 में बाहर थे, यहाँ आ गए, अब यहीं के बासिंदा हैं। या बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके कि पेरेंट्स बाहर रहे हों मगर बच्चे यहीं जन्मे होंगे, उनके माँ बाप का 2003 में बाहर का होगा। तो प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाने का जरूरत है। बैनर्स लगाना, अवेयरनेस कैंपेन करना, नुक्कड़ नाटक करें, इसको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो झारखंड की जनता बहुत सारे, जिस तरह आप वेस्ट बंगाल में देखें कि 27 लाख वोटर्स थे, जो कि 1 मिनट लगे, 27 लाख वोटर थे जो कि सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है अब इसको वोटर का अधिकार, चुनाव आयोग बोला कि अगले बार मिल जाएगा। पर उसका क्या गलती था जो इस बार इलेक्शन में वोट करने नहीं दिया गया? ये नहीं होना चाहिए। अशोक जी, जो कह रहे हैं उज्ज्वल जी कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जैसे वहाँ 27 लाख लोगों को वोट का अधिकार इस बार कहा गया कि भाई अगले बार दे दीजिएगा, एक बार नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, देखिए ये एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा समय समय पर चलने वाली प्रक्रिया है। अब तक देश में 13 बार एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है, उसमें से 10 बार कांग्रेस की सरकार में एसआईआर हुई है। उस समय तक किसी ने कोई विरोध नहीं किया। देखिए एसआईआर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ मतदाता सूची बनना बहुत जरूरी है। अब एसआईआर में क्या है? एसआईआर में यह है कि मरे हुए व्यक्ति का नाम को हटाना, कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो गया उसका नाम को हटाना, कोई अवैध तरीके से अपना नाम को मतदाता सूची में दर्ज करा लिया है, यानी देश की नागरिकता में, देश के चुनाव, देश के लोकतांत्रिक हिस्सों में अपने हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक है, उसके नाम को हटाना, और जो पात्र है, जो वैध मतदाता सूची का नाम को इनरोल कराना। तो ये अगर ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर के अंतर्गत हो रही है तो मुझे लगता है कि दलीय भावना से ऊपर उठकर सभी दलों को स्वागत करनी चाहिए। और कांग्रेस ने और कई हमारे विपक्षी साथियों ने कई बार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी किया। बिहार में जब एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी, लोगों ने कहा कि चिन्हित करके एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वहां मिला कुछ नहीं। फिर बंगाल में किया गया तो वहां पर भी ये लोग आरोप लगाए, लेकिन इसके बावजूद वहां कुछ नहीं मिला। और तो और मेरे विपक्षी साथी लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो रही है और इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है करने का, वो कहीं कोई गलत नहीं है। तो इसी हिसाब से कहा जा सकता है कि एसआईआर एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में एक स्वस्थ मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर में जागरूक करना है, नहीं करना है, ये करना है। इससे पहले 13 बार इस देश में हो चुका है। ये 14वां एसआईआर चल रहा है। हम लोग अंतिम 2003 अंतिम एसआईआर किए थे, अब 2026 में हो रहा है। इस बीच में आप सोच सकते हैं दीपक जी कितने लोग देख कर गए होंगे जिसका नाम हटाने होगा, कितने लोग अवैध तरीके से नाम दर्ज करा लिए होंगे, उसका नाम हटाने होगा, स्थानांतरित हो गए उनका नाम हटाने होगा। देखिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि एसआईआर में हर राजनीतिक दल को, मैं थोड़ा तकनीकी रूप से बता दूं कि मैं सिमडेगा जिला के कोलेबिरा विधानसभा के BLA 1 हूं। BLA 1 कहने का मतलब है बूथ लेवल एजेंट, जो विधानसभा स्तर पे होता है। मैं ऑफिशियल पार्टी का हूं। और BLA 2 हर बूथ पे पॉलिटिकल पार्टी BLA 2 नियुक्त करने का अधिकारी होता है। और इलेक्शन कमीशन पिछले 3 महीनों से हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को बुला बुलाकर वो बोल रहा है कि आप अपने हर विधानसभा में BLA 1 की नियुक्ति कीजिए और हर बूथ में हर राजनीतिक दल अपने अपने प्रतिनिधि यानी BLA 2 की नियुक्ति करे। अब इसमें कौन राजनीतिक दल को लग रहा है कि हमको बाईपास किया जा रहा है? साहब आपको भी अवसर मिला है। लोग जेएमएम वॉर फुट पे काम चल रहा है, जेएमएम का, कांग्रेस के भी कई विधानसभा क्षेत्र पे काम चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी के साथ बायसनेस तरीके से काम किया जा रहा है। कुल मिला के इलेक्शन कमीशन सभी राजनीतिक दल को सामने आकर इस एसआईआर की प्रक्रिया में अपने भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि कोई भी वैध मतदाता कटे नहीं और जो फर्जी मतदाता उसमें टिके नहीं। इस भाव के साथ में इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। हम सभी राजनीतिक दल के लोगों को उनका स्वागत करनी चाहिए, उनका आभार प्रकट करनी चाहिए कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में अगर कोई फर्जी तरीके से घुसा है उसका नाम तो निश्चित ही कटना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। जी एक चीज आज हम जेएमएम के जो महासचिव हैं उनका बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई पहले जागरूकता अभियान चलाना चाहिए झारखंड में। और एक उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया कि भाई बहुत लोगों के पास 2003 वाला डेटा नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है। ऐसे में सबसे पहले वोटर लिस्ट जारी होनी चाहिए थी, लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए था, जैसे चुनाव से पहले पहुंचाया जाता है उसी तरीके से। धन्यवाद दीपक। देखिए अब तक 12 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में अगर देखा जाए, टेरिटरी में तो 5.20 से लेकर 5.38 करोड़ का नाम हटा है एसआईआर में। अब उसके सिलसिले में हम लोग चरणबद्ध हिसाब से अब झारखंड में हम आते हैं। तो झारखंड में भी अगर देखा जाए ना, 2011 का अगर जनगणना के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा जो साक्षरता दर था 66.41% था। तो मान के चलेंगे कि झारखंड जैसे हम अभी 26 साल हुआ है झारखंड में, हमारा साक्षरता दर और उतना अवेयर और पढ़े लिखे, क्योंकि झारखंड आदिवासी और यहाँ पे मूलवासी रहने वाला, और लोग जानते हैं कि यहाँ पे साक्षरता दर नहीं है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, सारा चीज़ें। तो मैं इसमें एकदम सहमत रहूँगा, उज्जवल भी बैठे हुए हैं, अशोक भी बैठे हुए हैं, मैं सहमत रहूँगा कि थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक। अब जैसे चुनाव आयोग का जैसे अवेयरनेस होता है, जैसे आप एक आदमी छूटे ना, सबसे ज्यादा अगर किसी आज तो हम देख रहे थे सड़क पे भोंपू बज रहा था चुनाव आयोग की तरफ से कि अपने बूथों पे जाइए। किसी को होती है कि एक मतदाता के लिए चुनाव आयोग को अगर जाके जंगल में भी कैंप लगाना पड़ता है तो चुनाव आयोग करती है। तो चुनाव आयोग को ये चीज प्रक्रिया पता है कि एक मतदाता भी छूटे ना।
अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर होना नहीं चाहिए। अवेयरनेस की बात करते हैं तो ऑल पार्टी मीटिंग है, अगर जैसे आपने बताया कि सत्तारूढ़ दल के नेता इस तरह की चीज़ें बोल रहे थे, तो सत्तारूढ़ दल के नेता को ये चीज़ होना चाहिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह करे कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, और जहां पे त्रुटियां हो रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग के साथ में एक चीज जाए, उसके बाद चुनाव आयोग के पास जाए। इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई फायदा तो है नहीं। बिल्कुल, लोगों का बहुत सारा चीज है। झारखंड बनने के बाद आप भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे कि लोग पहले जो झारखंड से आप यहाँ से आप देखेंगे झारखंड का इसी सरकार में देखेंगे तो सालाना कितना लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। तो वो सब चीजें को अगर देखा जाए तो सत्तारूढ़ दल में अगर जो बैठा हुआ है, स्टीयरिंग में बैठा हुआ है, अगर कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, अगर झारखंड के हित, झारखंड की अस्मिता, झारखंड की जनता के लिए बात करना चाहती है तो माननीय मुख्यमंत्री को ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाना चाहिए। अच्छा, एक और भी होता है, बुलाने के बाद एक सजेशन देके सारे लोग को जाना चाहिए चुनाव निर्वाचन आयोग के पास। नहीं, एक और भी समस्या है, एक और समस्या। चलिए, आप तो झारखंड की बात कर रहे हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं आशीष जी, वो तो पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं। उनके पास 2003 का डेटा नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है। अब वो आज गए बूथ पे, पता चला कि भाई उनका नाम नहीं हो सकता। नहीं देखिए, तो ऐसे चीजों में तो बड़ा दिक्कत। झारखंड में आप बोल रहे हैं कि भाई आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ऐसे गांव मैंने बताया कि साक्षरता दर में दीपक स्पष्ट बोला तो पढ़े लिखे लोग हैं। राज्य का मुखिया को भी ये चीज सोचना चाहिए ना कि हम कॉल करें ऑल पार्टी मीटिंग के। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि इसको कैसे बेहतर तरीका से करें। जो आपका जो संविधान, जो बाबा भीमराव अंबेडकर हम लोग को जो मौलिक अधिकार दिए हैं, आप देखेंगे कि देश आजाद होने के बाद 1952 के बाद से बहुत सारी चीजें, चुनाव प्रतिक्रिया, एक स्वायत्त एजेंसी चुनाव आयोग है उसमें जुड़ते गई। महिलाओं का वोटिंग अधिकार हुआ। आप देखेंगे कि एज का आपका जो डिफरेंसेस था वो आया, वो सब चीज हुआ, एड ऑन होते रहा। अगर छात्रों का देखेंगे तो लिंगदो कमेटी को देखेंगे, बहुत सारे चीज सुधार होते गया। ये सब चीज देखिए राजनीति के लिए नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बोला कि राज्य का कमान, अगर सत्ता, अगर जनता ने आपको एक पूर्ण बहुमत देके बैठाया है तो आप राजनीति मत कीजिए। आप मीडिया में इस तरह से एक सगुफा छोड़ने से बेहतर होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, इसमें एक मंथन होता, आप जाते उस चीज को बताते कि हमारा ये ग्रे एरिया है, इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। आज आप देखेंगे, अब जब बैठेंगे तो आप बोलेंगे कि स्पेशल एक सेलेक्ट समुदाय के लेके, तो आप सेलेक्ट समुदाय के लेके देखिए सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बताता है कि उस समुदाय में सबसे ज्यादा निरक्षरता है। उसको कैसे आप अवेयर कर सकते हैं, उसको आप टैकल कर कि सिर्फ वोट की राजनीति आपको करनी आती है, सिर्फ आपको भ्रम फैलाना आता है, सिर्फ आपको इसी तरह चीजों को भ्रम फैला के आप वोट के लेके किसी को डराना आता है। अगर ये प्रक्रिया चल रही है और ये 23 साल के बाद अगर हो रहा है, 13 बार हो चुकी है देश में, तो इस चीज को जब आए हैं और आज का डेट में तो बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी का युग है, डिजिटल युग है, तो उसको तो एकदम बोलना ही चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को भूमिका होनी चाहिए तो सत्तारूढ़ दल की होनी चाहिए। इस पे हम कैसे काम करें। चलिए ठीक है उज्जवल जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है, हम लगातार ये चीज देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष भी हो, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता है, जहां पे आप सत्ता में होते हैं तो बीजेपी विरोध करती है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के पास इतने तो कार्यकर्ता हैं कि भाई वो हर बूथ पे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है, वार्ड में है, अपने बूथ को एक मैं अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे कि भाई SIR हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत है आपके वार्ड में, आपके बूथ पे, आपके विधानसभा क्षेत्रों में, तो सुनिश्चित कीजिए कि वो दिक्कत दूर हो जाए। हंगामा मचाने से तो कुछ होने वाला नहीं है, प्रक्रिया शुरू हुई तो होना ही है, वो चाहे रो लीजिए चाहे हंस के प्रक्रिया में शामिल हो लीजिए। देखिए ये बात तो सही है कि प्रक्रिया शुरू हुई तो होना ही है, ठीक है, तो हिस्सेदारी भागीदारी बनाइए। इसीलिए जब इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बुलाई थी उसमें क्या कहते हैं, हमारे पार्टी के प्रतिनिधित्व गए थे और हमने 17,000 BLA बना लिया, हाँ ठीक है, और हमारे कुछ 1,500 BLA का कुछ पेंडिंग था, कुछ इश्यूज था, वो भी क्लियरिटी आज हो चुका है। मोटा मोटी 18 साढ़े 18,000 BLA हमारे पास हैं। हमारा प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सब इस चीज में लगा है। हमने BLA बनाया तो काम ही के लिए बनाया होगा, घर में बैठने के लिए तो बनाया नहीं होगा, तब फिर विपक्ष तो वो कार्य कर रही है। बट सरकार का, इलेक्शन कमीशन का जो जिम्मेदारी है वो भी करना उसका काम है। हर पार्टी क्या कहते हैं अपने BLA बनाए होंगे, हर पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए लगा होगा, चाहे जितना पार्टी हो।
इसमें But वोट बैंक सरकार बनाने का की- कोई मतलब नहीं है सरकार सर। जो का- सही है वो रहेंगे, जो नहीं सही है नहीं वो नहीं नहीं जाएंगे। आप समझिए कि 2003 के वोटर लिस्ट में हमारे ही मोहल्ला में बहुत लोग का नहीं है, बल्कि यही जन्मे हैं, इन्हीं के बगल के गली में अरे सुबह से हमारे मेरे लोग आशीष रहते जी आज हैं, परेशान थे, और सुबह उसके से बाद कह क्या रहे थे, कहते हैं मेरा उनका नाम 2003 में नहीं है। तो हमारा कहना है कि आप 2003 का एकदम पत्रकार आदमी 30 सालों से 2000 उनके कलम 2003 का वोटर लिस्ट लेके बैठे, 2024 का इलेक्शन का वोटर लिस्ट लेके बैठे। आप बताइए ना कितने लोगों को पता है कि उसका बूथ में बूथ को कौन सा, एक जो सेंटर होता है उसमें 6 बूथ होता है, 7 बूथ होता है एज पर पॉपुलेशन और एज पर इलेक्शन कमीशन। बट आप ये समझिए कि क्रम संख्या कितना को नहीं पता है, नहीं पता रहता है। जैसे मेरा 610 था, हमने चेक कर लिया। इस बार तो नगर निगम चुनाव में भी बड़ा गड़बड़ हुआ है। बहुत होता है। आप इस चीजों को बनाना पड़ता है, आपको लोगों को बताना पड़ता है। एक सरकारी पदाधिकारी, एक सरकारी पदाधिकारी जब इतने बड़े सिस्टम के साथ इलेक्शन कमीशन काम करता है तो जिम्मेदारी निर्वाह करना चाहिए। अब रहा बात, जैसे इन्होंने बोला कि सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाने चाहिए या ये करना, देखिए इलेक्शन कमीशन के कामों में हस्तक्षेप कोई गवर्नमेंट नहीं करना चाहता। आप स्वतंत्र इकाई हैं, आप स्वतंत्र इकाई की तरह काम करें, तभी ना हम बोल रहे हैं कि आपको धर्म निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा, आपको किसी जाति धर्म देख के नहीं काम करना पड़ेगा, आपको एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम करना पड़ेगा। हम भी बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब उसको बोल रहा है, सब अपने वर्कर के लिए, सब अपने वर्कर के लिए कब बोल रहा है, और सब बोलेगा भी अपने मतदाता के लिए, इस राज्य के मतदाता के लिए सब बोलेगा। ठीक है, और अधिकार भी है बोलने का। तो हम लड़ेंगे अपने वर्कर के लिए, अपने लोगों के लिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें क्या कहते हैं केवल कांग्रेसी जाएंगे, इसमें ऐसा है कि सब जाएंगे। और सबसे बड़ा जो अधिकार है देश में रहने का, जो वोटिंग राइट्स है, किसी का वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए। और रहा बात कि जो बाहर से आए हैं या जो इस देश के क्लेम कर रहे हैं नहीं है, तो उस पर उचित कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां हुआ है, क्या आपने हटाया है तो आदमी सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम न्यायालय ने क्या कहते हैं सही ठहराया तो उसको मान्य किया गया। मगर सही व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति, इस राज्य का व्यक्ति किसी पर्टिकुलर को देख करके, जात धर्म को देख करके ये सब नीति नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको कहाँ लग रहा है कि चुनाव आयोग कोई जाति, कोई धर्म, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या आप पार्टी देख लीजिए ना, वेस्ट बंगाल में 27 लाख में कितने डेटा क्या है, वो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग बोल दिया कि इनको वोट अगले बार देने मिलेगा। ये तो हमने नहीं बोला, किसी पार्टी ने तो बोला नहीं, वो तो चुनाव आयोग का है। क्या कि भारत की जनता को यह अधिकार नहीं था कि वेस्ट बंगाल की जनता को अधिकार नहीं था कि वोट डालें? चलिए ठीक, 27 लाख को आप होल्ड पर डाल दिए। तो ये चीजों को आगे ना हो, इस चीजों को सुधारने के लिए चुनाव आयोग को एक पूरा रूट मैप बनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अशोक जी, एक चीज है, चुनाव आयोग भी कई चीजों को लेकर नजरअंदाज करती है। जैसे उन्होंने तो गिनवा दिया, इतने ऑप्शन हैं, इतने चीजें हैं, लेकिन आपको सामने तो रखना पड़ेगा ना चीजों को। जैसे कि अब 2003 वोटर लिस्ट का जिक्र हो रहा है, आप किसी को दिए नहीं, कई लोगों के पास हो सकता है, कई ऐसे सैकड़ों घर हैं जिनका घर जल गया, कभी कुछ आपदा हो गई, उनके पास कागज नहीं है। दीपक जी, 2003 का रिकॉर्ड में अगर आपका नाम दर्ज था तो वो आपका रिकॉर्ड में रहेगा ही, उससे कोई आपको वहां से हटा नहीं सकता है। मैं एक आज का उदाहरण दे रहा हूँ। आज मैं अशोकनगर, मेरा बूथ है अशोकनगर के अंदर में, मैं वहाँ एक सीनियर आदमी थे, बहुत जानकार और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उनका 3 जगह वो था, खगड़िया, पटना, बेरमो और रांची। आप विश्वास करेंगे 2003, वो सीनियर आदमी है। अब मैं बात करते करते उससे पूछा, मैं सर्च कर रहा था इलेक्शन कमीशन का ऐप से, ECI नेट से, तो उसमें हर विधानसभा, 4 विधानसभा सर्च किए, तब जाकर अंतिम में मिला कि उनका नाम खगड़िया में है। हाँ। और वो बेरमो में पिछले कई सालों से वहां वोट देते आ रहे थे। देखिए आपको दीपक जी, अगर आपका घर अस्थायी रूप से एक जगह रहा है, हाँ, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। तो लेकिन आप अगर समय समय के अंतराल में जगह जगह चेंज किए हैं और कहीं कहीं वोटर लिस्ट में आप नाम दर्ज कराए हैं, तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में होगा सर, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। इसका तो उदाहरण है, आपके राज्यसभा सांसद हैं, जिसका उदाहरण आप दे रहे हैं ना, हाँ, आप उनको, मैं बेगूसराय में भी वोट किए लोकसभा में, और उसके बाद दिल्ली में भी विधानसभा, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, फोटो भी डाल, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप ही के सांसद, देखिए इसमें तकनीकी क्या समस्या आता है, मैं तो वो नजदीक से देखा हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं है।
ठीक है। देखिए मेरा नाम 2004-5 में मेरा नाम ऐड हुआ है, 4-5-6 में। अब हम 3 का ढूंढने जाएंगे तो मेरा तो मिलेगा नहीं। हाँ। लेकिन मेरे पिताजी का जरूर मिलेगा, मेरी मां का जरूर मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि अगर आपका 2003 में नाम है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके फादर का हो सकता है, आपके दादाजी का हो सकता है। वो ठीक बात है, लेकिन उनके पास कागज रहेगा तब ना दिखाएंगे। वो तो कागज चुनाव आयोग को अब नहीं कागज नहीं, अगर आप 3 जगह वोटर लिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं हाँ। तो आप ऑनलाइन जाइए ना, आप एप्लीकेशन में सर्च मारिए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं ऐसा नाम को इलेक्शन कमीशन के ऐप से ढूंढा हूं जो खुद भूल गए थे कि हम वहां भी रहे, वहां भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए हैं। देखिए रिकॉर्ड कभी मरता नहीं है दीपक जी। चलिए ठीक है। और मैं प्रभात ऑन जी। एयर आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप प्ले स्टोर में जाइए और ECINET आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और लास्ट SIR 2003 में जाइए और आप वहां पर नाम डालिए कि किस जिला में, किस स्टेट में, किस जिला में, किस विधानसभा में, और आपका नाम क्या है, सिर्फ इतना डालना है, आपको पूरा आ जाएगा। और आपका मेमोरीज में जब जब आपको रहा है कि आप अमुक अमुक राज्य और विधानसभा में रहे हैं, आप एक बार डाल कर देखें, विद इन 5 मिनट्स में आपका पूरा डिटेल्स निकल जाएगा। दीपक जी, आप दिल्ली में हो, पटना में हो, रांची में हो, बंगाल में हो, आप चारों का डिटेल्स डालकर देखिए। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2003 में आपका नाम होगा तो जरूर मिलेगा, अगर आपके पिताजी का नाम होगा तो वो तो जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है। प्रभात जी सहमत हैं इस चीज से? देखिए मैं बोला कि अभी अशोक बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन जब हो जाता है तो वो चीज़ें आप हो नहीं पाता है। हाँ। इसमें थोड़ा देखिए अभी डिजिटल है, एक भ्रम का स्थिति और अफवाह भी बहुत फैला हुआ है। और अफवाह फैलाने के लिए लोगों को लगता है ठीक है, नाम भी कट रहा है, नाम भी जुड़ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा बात है कि अवेयरनेस के लेके जो उज्जवल बोले उसको मानते हैं। अभी आप जैसे अभी आप बोल रहे थे, अब आप देखेंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी और हमारा जो आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी का विजन ही आप देखिए कि पंचायत चुनाव में तो ये ओबीसी को गैप कर दिए थे पिछला। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा ना, सर्वोच्च न्यायालय तक गए। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट हुआ, फिर यहाँ नगर निकाय का चुनाव में ओबीसी को हम लोग को यहाँ पे नेतृत्व का एक मिला ताकत। तो उसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी ये भी चाहता है ना कि हर एक मतदाता का नाम रहे, मतदाता समझे, वहाँ पे आए। ठीक है, अपना एक विचार होता है कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जानते हैं, लेकिन यहाँ भ्रम की स्थिति नहीं, जहाँ पे अवेयरनेस की है। हाँ। अभी जैसे अभी उज्जवल बता रहे थे कि मेरे घर के आसपास के बारे में बता रहे थे कि उनका नाम कटा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर हैं, कार्यकर्ता है, इनको अवेयर है, वो चीज़ को बता रहे थे। तो ये सब चीज़ है, थोड़ा सा मिल बैठ के बात करके इसको देखना पड़ेगा। लेकिन जो हाइप बना हुआ है, आप देखेंगे कि 12 राज्य और केंद्र शासित राज्य 13 जगह SIR हो चुका है, झारखंड में भी हो। तो इस तरह का भ्रम ना फैलाए। हाँ, अवेयरनेस की बात है तो अवेयरनेस की बात को हम लोग एकदम मानते हैं कि अवेयरनेस के साथ हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और सारा का नाम जुड़ना चाहिए। हम आप एक पत्रकार भाई साहब का नाम बता रहे थे, मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने लोकसभा में हमारा सब कुछ रहा, लेकिन हमको खुद नहीं पता चल पाया कि हमका लास्ट में मैंने DC साहब को बोला कि ये चीज़ है, तो बोला कि लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो गई तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो हम बोले कि देखिए 5 साल इंतजार रहता है साहब, अभी भी मेरे पास पूरा वोट का मैसेज अधिकार छीन लेना, आप एक अधिकार technical छीन ले रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं इस तरह का चीजें होता है, तो वो बहुत मुश्किल से किसी तरह से आदमी इस तरह का हुआ। तो अवेयरनेस की बात होती है कि आप कितना हो सकते हैं। ज्यादा कानूनी जो होता है ना, कागजी प्रक्रिया से दूर हो, डिजिटल के माध्यम से एक सुचारू ऐप डाउनलोड करें ताकि वहां पे लोग वहां जाके देख ले, चेक कर ले। 2003 से पूर्व मान लीजिए मेरा नाम नहीं भी है, हाँ। इसमें साथ में बहुत सारा डॉक्यूमेंट को भी संलग्न करने के लिए चुनाव आयोग ने किया। बिहार में भी था तो मामला गया था, ऑपोजिशन गए थे तो आधार कार्ड को भी उसमें कोर्ट ने वैध किया। तो ये सब चीज कई ऐसे भ्रम ऐसे हैं, आप ब्रेक पे जाना है मुझे प्रभात जी, लेकिन कई ऐसे भ्रम फैले हैं। मैंने कई लोगों से बात की जो रांची के हैं और वो गए बूथ पे और उनका नाम नहीं मिला, तो मन ही मन कह रहे थे अरे भाई हम तो देखिए विपक्ष के समर्थक है इसलिए मेरा नाम नहीं है। ये भी एक दुखद स्थिति है। ये आरोप लगती है वो मान लिए हैं कि मैं विपक्ष का हूं, लगता है इसलिए काट दिया गया होता है, लेकिन उस चीज को आपको समझाना पड़ेगा। हाँ, ये समझाना पड़ेगा। अभी BLO 1 और BLO 2 के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं चीजों को देखिए, राजनीतिक दल ये चीज को चुनाव आयोग ने समझा कि ये मानसिकता हो सकती है एक आम मतदाता का, अगर नाम इधर से उधर होता है तो इसलिए अभी BLO 1 और BLO 2 वाला जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें एक सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग ने किया कि आपका कोई हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वहां एक प्रतिनिधि हो, ताकि लोगों को लगे कि उनके विचार से मिलने वाला मतदाता का अगर नाम कट रहा है तो उसको साथ में संलग्न किया जाए। चलिए ठीक है, आएंगे इस पे लौटेंगे और चर्चा भी जारी रहेगी। लेकिन यार
झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर कल से विशेष कैंप सभी बूथों पर लगाया जाएगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मैपिंग अभियान भी तेज हो गया है। झारखंड में अब तक 2,08,06,211 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की गई है। एसआईआर की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। खास तौर पर मैपिंग की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अनमैप्ड वोटर की जो लिस्ट है वो जारी हुई थी। उसके बाद जो अनमैप्ड वोटर्स थे उनको मौका दिया गया है कि वो अपने मतदान केंद्र पर जाएं, बीएलओ से संपर्क करके जो भी अनमैप्ड है वो मैपिंग में शामिल हो जाएं। कितने लोग, आप लोग का क्या परसेंटेज रहा पहले जब मैपिंग हुई थी, कैसा रहा था? उसके बाद जब अब जो कैंप लग रहा है तो लोग कितने जागरूक है, कितना पहुँच रहे हैं? देखिए, अभी जो कैंप लगा है, इस तरह का जो बीच बीच में सैटरडे संडे को जो कैंप लग रहा है, इससे फ़ायदा हुआ है और लोग जागरूक हुए हैं, लोग आ रहे हैं, है ना। और हम लोग का उस वक्त 60-65% था, लेकिन इधर देखें कि हम लोग का 72%, 73% चला गया। इसका मतलब है कि वोटर जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज़ को, लोग आ रहे हैं। तो ये तो कैंप लग रहा है तो अच्छा है। हम लोग आपके बूथ में कितने? अभी तक तो मेरे 753। तो यहाँ तो 4 बूथ हैं, तो चारों बूथ में यही वोटर है, संख्या अलग अलग? अलग अलग संख्या है सर, अलग अलग है। तो आपके क्षेत्र में लोग कम हैं या कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन? कम होंगे तब तो वोटर्स कम है सर। अब जब जियो टैगिंग के हुआ है उसके बाद अब बदलाव होगा? हाँ होगा, बदलाव होगा, वोटर्स बढ़ेंगे। हाँ। आपके जो क्षेत्र में आप जहाँ गई वहाँ कितना परसेंट हुआ है मैपिंग? पहले हम किए थे तो 70 तक आ गया था, अभी होगा वही 80 तक हुआ होगा शायद। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं 70-80% लोगों की मैपिंग हो चुकी है। अभी भी जो कई लोग हैं जो जिनका अनमैप्ड सूची में है, क्या कह रहे हैं? यह मेहनत का नतीजा है कि इतना तक पहुँचे हैं, लेकिन हर बीएलओ ये काम को इतना मुश्किल काम है कि इतना दूर तक ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग 72%, 30%, जो 73% बता रहे हैं, ये बहुत मुश्किल से हम लोग कर पाए हैं और मैपिंग सही हुआ है। बहुत से जगह पर तो 30, 35, 40% तक पहुँचे हैं, है ना। तो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग मेहनत किए हैं और जिसका नतीजा है कितना परसेंट। ज़रूर। कहाँ से आए भैया आप लोग? हम चुटिया से आए हुए। तो यही बूथ है आपका? हाँ, वो यहीं पे बूथ है। एड्रेस चेंज करवाए थे मगर एड्रेस चेंज नहीं हुआ है मेरा। तो आपको क्या पता चला था, कैसे पता चला कि यहाँ बूथ पे जाना? एक्चुअली हम यहीं पे आते हैं वोट देने के लिए, तो हम सोचे कि एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आके देख लेते हैं, क्या पता चल जाएगा तो यहाँ से ठीक हो जाएगा मेरा काम, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। कई जो लोग हैं वो अभी भी पहुँच रहे हैं, कई मतदाता पहुँच रहे हैं, लेकिन ऐसे में बीएलओज़ का जो कार्य है वो बेहद इसमें इस पूरी प्रक्रिया में अहम रहा है। हालांकि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है ना तो 100% मैपिंग हो पाई है और ना तो लोगों को जागरूकता है। इसलिए लोगों को भी ज़रूरत है कि अपने अपने नज़दीकी जो मतदान केंद्र या अपने जो मतदान केंद्र हैं वहां पहुंचे, अपने बीएलओ से संपर्क करके इस एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो। हालांकि करपला चौक के आसपास के जो वोटर्स हैं उनकी जो सूची बताई जा रही है लगभग 70-80% मैपिंग हो चुकी है। कई ऐसे वोटर्स हैं जो मृत हो गए, उनको उस सूची से हटाया जाएगा जो डुप्लीकेट थे, जो शिफ्टेड हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में जब फाइनल जो सूची है वो जारी होगी तो देखना होगा कि कितने लोगों की मैपिंग में, कितने लोग जो है मैपिंग में शामिल हो पाए। अपने सहयोगी राकेश के साथ अनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। एसआईआर दर्द है और झारखंड में हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम चीज़ों का जवाब दिया गया है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभात जी जुड़े हैं, उज्ज्वल जी जुड़े हैं। उज्ज्वल जी, देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, तमाम चीज़ें तो हो ही रही है। हमने देखा बिहार में, क्योंकि बिहार बड़ा स्टेट है, वहाँ पे लगभग 13-14 करोड़ लोग हैं और वहाँ पे भी एसआईआर हुई। यहाँ पे मैं एक चीज़ अलग देख रहा हूँ कि यहाँ पे बूथों पे बुला के वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वहाँ पे हमने देखा कि जो बीएलओ थे वो घर पे गए, लोगों से मुलाकात की और 3 चरण में गए। ऐसा नहीं है कि एक बार गए और चीज़ें हो गई, एक बार गए, क्रॉस किया, फिर दोबारा गए, तीसरी बार भी गए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए कोई कामकाजी लोग हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, अगर वो कहीं बाहर हैं, झारखंड में नहीं है, रांची नहीं है, वो 1 आध महीना मान लीजिए पटना में वहाँ जॉब कर रहे हैं, अब उनको जानकारी नहीं है तो फिर तो उनका मामला फंसेगा, क्योंकि कोई स्पेशल आदमी तो घर जाकर अभी बता नहीं रहे हैं। देखिए, यही बात हमने
पहले भी कहा कि बहुत लोग बहुत तरह के हो चुके हैं। समय परिस्थिति 2003 से लेकर के 2026 में बहुत परिवर्तन हो गया है। जो उस वक्त जिसका वोटर लिस्ट पे नाम नहीं होगा, आज वो कहीं दिल्ली, बेंगलोर या किसी जगह वो काम कर रहा होगा, या झारखंड में वो अपना व्यापारीकरण में आ गया होगा, एजुकेशन कंप्लीट हो गई होगी और काम करने लगा होगा। मेरा हम लोगों का कहना साफ है कि भैया आप इस चीज को पारदर्शिता की ओर लाएं। आप जैसे बताए 3 स्टेट, हमने तो इसीलिए कहा कि आने वाले समय में 2026 में कोई इलेक्शन तो है नहीं कि आप इतना हड़बड़ा रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा अवेयरनेस कीजिए, लोगों के घर जाइए, क्या दिक्कत है? आप इलेक्शन में वोट डालने के लिए अवेयरनेस कैंपेन करते हैं ना, घर जा जाके पर्ची पहुंचाते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स निकले और वोट दें, उसके लिए आप कर सकते हैं। बट आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज से आगामी 20 साल बाद अगला एसआईआर के तहत आप समझ लीजिए कि वो वोट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये उसको डर है। तो आप किसी का अधिकार क्यों छीन? समय लीजिए, प्रक्रिया कीजिए, उसको सेटिस्फाइड कीजिए। आपके पास पूरा सरकार की तंत्र है, ठीक है। आप बीएलओस को ट्रेनिंग दीजिए, आप एक एक चीज कीजिए, आप मैसेज ब्लास्टिंग कराइए, जिस तरह अवेयरनेस करना हो आप कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, तब जाके लोग बचेंगे। नहीं तो बहुत लोग जेन्युइन आदमी आपको बता दे रहे हैं, मैं जानता हूं ऐसे परिवारों को जो 2003 के वोटर लिस्ट में दूसरे जगह थे, ठीक है, बट उनके बच्चे यहीं जन्मे हैं। आज वो खोज रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। ठीक है, उनको ये जानकारी नहीं है कि वो जिस जगह थे उनके माँ बाप वहां का वोटर लिस्ट में निकाल के फिर यहाँ के बीएलओ के पास जाके वो अपना चढ़वा सकते हैं। वो 2-3 को वोट डाल चुके हैं 2014, 19, 24 में। अब आप 3 बार दे दिए डालते और उसके बाद बोल रहे हैं कि अब आगामी वोट में आप डाल नहीं सकते हैं। तो ये तो गलत है ना। चलिए, ठीक, चीजों को जनता के फेवरेबल बनाना चाहिए, अपने फेवरेबल नहीं। सिस्टम को अपने नजर से ना देखें, जनता की नजर से देखें कि जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है कि आप उनके घर आए, आप उनसे जानकारी लें, आप उनकी डेटा पंचिंग करें और उन्हें वोट के अधिकार रहने दें। और आपका यही धर्म है और यही कर्तव्य भी है। चलिए, ठीक है। अशोक जी, एक महत्वपूर्ण चीज जो उज्ज्वल जी कह रहे हैं, भाई सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है, मतलब अपने लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दीपक जी, झारखंड में एसआईआर होने से पहले कई राज्यों की एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी थी। और सरकार को पता था कि एसआईआर होना है, आज हो, कल हो, परसों होना है। बिल्कुल, हर राजनीतिक दल तैयारी थी। देखिए, मैं किसी का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी की हुई थी। लोग तो हर चीज अपने बूथ एजेंट, और दीपक जी जो गर्व है कि हमारे एक एक बूथ पे हमारे बूथ एजेंट है, जिसको हम बूथ अध्यक्ष बोलते हैं पॉलिटिकल भाषा में। आज वही लोग BLA-2 की भूमिका निभा रहे हैं और हम लोग BLO को सहयोग भी कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ता के माध्यम से हर लोग, और हम लोग कोई चिन्हित करके नहीं कर रहे हैं, जो जेन्युइन मतदाता है, जो बीजेपी को करते हैं उसके लिए भी, जो नहीं करते उसके लिए भी। देखिए, देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हर उस मतदाता का वैध होना जरूरी है जो जेन्युइन है, इनको होना चाहिए और हम लोगों ने किया है। और आज हम लोग लगभग 28-29 हजार लगभग बूथ है पूरे झारखंड में। 81 विधानसभा के हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो 29 हजार लगभग बूथ है और हम लोगों ने लगभग 20-25 हजार से अधिक हम लोगों ने BLA-2 बना लिया है। और हम लोग को पता था, और देखिए सरकार ये हमारी नहीं है यहाँ राज्य में, और आपको पता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन है, डीसी जिला निर्वाची पदाधिकारी होता है। बिल्कुल, और वो तो साहब 6-7 सालों से आपकी सरकार है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार है। आपको तो बल्कि अपने अधिकारियों को आगे करके इसमें तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। हम तो यहाँ विपक्ष में है, ना डीसी हमारा बात सुनता है, ना BDO-CO सुनता है। इसके बावजूद भी हम लोग जागरूकता फैलाकर हम लोग अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, BLA-2 के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर डीसी, अगर जिला प्रशासन, जिला निर्वाची पदाधिकारी और ब्लॉक लेवल जो निर्वाची पदाधिकारी यानी CO BDO अगर ये निष्क्रियता दिखा रहा है, तो इसका आरोप हम तो सीधे लगाएंगे कि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं की है। उसके जो प्रशासनिक महकमा है वो SIR को हल्के में ली है, जिसका खामियाजा आम जनता, जो आदिवासी मूलवासी, जो सुदूर गांव में रहते हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं दीपक जी, इलेक्शन कमीशन पूरी पुख्ता तैयारी के साथ आई है। या तो जिला प्रशासन सही तरीके से वो करना नहीं चाह रही है, क्योंकि पता है कि जो कटेगी, जो नाम कटेगा, वो कहीं ना कहीं फर्जी मतदाता है और फर्जी मतदाता के सहारे ही कुछ राजनीतिक दल की राजनीतिक रोटियां चल रही है, रोजी रोटी चल रही है। हम चाहते हैं कि हर वो फर्जी मतदाता लिस्ट से कटे जो इस देश के लिए घातक है
और जो इस लोकतंत्र के लिए घातक है, जो जेन्युइन है वो रहना चाहिए, और जो जेन्युइन नहीं है उसको कटना चाहिए। सवाल दीजिए, एक और सवाल का जवाब दीजिए। जिस व्यक्ति के पास वोटर कार्ड है पिछले बार का, उस वोटर कार्ड को आधार माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता? देखिए, अब आपको बता रहे हैं, मैं तो एक एग्जांपल मैं अपना दे रहा हूं। 2003 अंतिम एसआईआर से उसको लिंक करना है। दीपक जी, सपोज मान लीजिए कि 2003 में आपका मतदाता सूची में नाम नहीं था, आपका 2005-6 में बना है, तो अब आप 2003 में ढूंढने जाइएगा तो दीपक राज सुमन का नाम तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दीपक राज सुमन के पिताजी का नाम किसी न किसी विधानसभा में देश में तो रहा होगा ना। चाहे बिहार में होगा, झारखंड में होगा, साउथ में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, दिल्ली में होगा, कहीं तो होगा। बस आपको इतना बताना है कि आपका वोटर आईडी कार्ड 2003 में नहीं बना था, तो आपके पिताजी का नाम 2003 में कहां था? सिर्फ इतना सा तो सवाल है। नहीं, मान लीजिए दीपक जी, और है जो समस्या आ रही है, जो बाकी लोग चर्चा करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कोई बहु शादी होकर दूसरे जगह से आती है, उस विधानसभा की है नहीं, उस राज्य की भी नहीं है, उस जिला की भी नहीं है, ऐसे लोगों का जो विवाह होकर 2003 के बाद से आई है, उन लोगों का नाम को उनके पिता यानी मायके से उनका पिता का डिटेल्स को मंगवा के लिंक करना है। मेरा सिर्फ ये सवाल है अशोक जी कि जो मान लीजिए जी किसी व्यक्ति ने बनवा लिया 4 साल 5 साल पहले वोटर कार्ड, अब उस वोटर कार्ड को आप मानेंगे या नहीं? क्योंकि ये भी वोटर कार्ड चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। देखिए 2003 का ही जो 5 साल पहले जारी, जो गड़बड़ियां हुई है, एसआईआर मतलब क्या होता है? आप समय समय पे पुनरीक्षण किया जाता है। कोई गलत तरीके से कोई नाम दर्ज करा लिया, कोई मर गया, कोई स्थापित हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया, तो उसको संशोधन करना। इसी संशोधन में दीपक जी आज बंगाल में लाखों लाख नाम कटे हैं, क्लेम करने क्यों नहीं आ रहे हैं? और सत्ता में आप आ गए क्यों? नहीं, बॉर्डर में जो भीड़ लगी हुई है बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर में, ये कौन लोग थे? सवाल तो ये भी ना होनी चाहिए। बिहार में लाखों लाख नाम कटा, अच्छा ठीक, कुछ लोगों को छोड़कर क्लेम करने नहीं आए लोग, क्योंकि उनको पता है कि हम गलत तरीके से घुसे हैं। तो आप 2003 में आप जो कह रहे हैं, मैं झारखंड का रहने वाला हूं, मैं खतियानी हूं यहाँ का, ठीक है। अगर मेरा रांची में घर नहीं है तो मेरा पैतृक घर तो कहीं होगा। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा। परवाज जी, मेरा लिंक कहीं ना कहीं दादा परदादा आजा कहीं ना कहीं तो लिंक होगा ना। बिल्कुल होगा। तो साहब होगा तो डरना किस बात का? चलिए ठीक है परवाज जी, और इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 20-22-23 साल पहले का रिकॉर्ड मांगा है, आपको देने में क्या दिक्कत है? नहीं, क्या गारंटी है परवाज जी की 2003 में जो एसआईआर हुई, जो उस तरह का प्रमाण अभी मांगा जा रहा है, उसमें गलतियां नहीं होगी, गड़बड़ियां नहीं होगी? देखिए, इसमें हमको लगता है कि ज़्यादा राजनीतिकरण हो रहा है, एक अफवाह और इस तरह से, यार किसी को श्रेय मिल रहा है, किसी को नकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके वेबसाइट से और आपके टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप एकदम जो बोला जाता है कि पब्लिक के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप काम कर रहे हैं, और उसी के लिए आप एक चर्चा भी रखे हैं कि पब्लिक जान जाए। आप देखिए, अनमैप मतदाता लगभग जो 70,84,802 है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे अनमैप का तो 26,71,613, जो आपके वेबसाइट में जो आपके रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अब आप इसमें आप ये देखिए कि आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, आप यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कांग्रेस, ठीक है, बतौर एनडीए के घटक। आप ये चीज देखिए दीपक, कहीं ना कहीं आप इस सोच को देखिए कि राज्य बनने के बाद से रांची विधानसभा के विधायक कौन से पार्टी के हैं, राज्य बनने के बाद सांसद कौन से पार्टी के हैं, ठीक है। तो क्या इतने जो अनमैप मतदाता हैं, क्या बीजेपी वाले को दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो चीजों को सुचारू रूप से, जो चीजें प्रक्रिया जब देश में जब चले आ रहा है, चुनाव आयोग संस्था है अवेयरनेस के लिए, जैसे अशोक बोल रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं आपके अभी जैसे एक रिपोर्टर का नाम के लेके, तो बोले कि तो आप सिंपल से जाएंगे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में जाएंगे, उसको देखेंगे, उसको सर्च करेंगे। देखिए, चीज़ों को महत्वपूर्ण ये है कि चीज़ों को ला के सामने कैसे रखा जाए और कैसे लोगों को लाभ मिले, ये होना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आप ठीक है पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, आप किसी पे आरोप मत कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि 12 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य में एसआईआर का प्रक्रिया हो चुका है। लगभग आपका 5.38 करोड़ मतदाता का नाम हट चुका है। उसमें बहुत सारे कारण हैं। अभी आप वैश्विक महामारी, हम कोरोना काल से भी गुजरे, लोगों की भौगोलिक, अब झारखंड में भी कुछ लोग ऐसे थे कि झारखंड बनने के बाद भी लोग, कुछ लोग इधर आए हैं, कुछ लोग इधर गए हैं, लोगों का मतदाता। तो ये सब चीज़ें जब आ रही हैं कि 2003 मेरा अंतिम है, और उसके साथ साथ में माता पिता ये सब चीज़ें, तो हाँ ठीक है, मैं बार बार एक चीज़ को बोलूँगा कि जैसे चुनाव आयोग चुनाव के दौरान
बड़ा बड़ा मतदाता फ्लैग्स लगाना, अवेयरनेस कैंपेनिंग करना, ये चीज़ कर रहा है, तो मैं बार बार बोलूँगा कि झारखंड में साक्षरता दर कम है अन्य राज्यों के हिसाब से। आप इसको, यहाँ लोग थोड़े से निरक्षर है, आप चाहेंगे एक मुस्लिम समुदाय में भी देखेंगे, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देखेंगे, वहाँ भी है, तो आप कम से कम इसको अवेयरनेस के लिए बहुत बढ़िया तरीका से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएं, जो आज नक्षत्रा टीवी जो कर रहा है, वो चुनाव आयोग को भी ये चीज़ करना चाहिए, ताकि जो त्रुटियां हो रही है, जो भूल हो रही है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। भारत में संविधान एक मौलिक अधिकार है, अगर किसी एक का भी अगर नाम छूट जाता है, उसकी मौलिक अधिकार अगर छूट जाती है, तो इससे बड़ी खराब चीज़ नहीं हो सकती। और ये तो और सबसे ज़्यादा ये है कि भाई इस बार नहीं, अगले बार वोट दे दीजिएगा। अरे भाई क्यों हम 5 साल तक इंतज़ार किए और आपकी एक गलती की वजह से हम अगले बार देंगे। हालांकि हम कोर्ट के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, हम उनके चीज़ों पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मैं एक राजनीतिक दल के हिसाब से देखिए, कुछ जब चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो रही है, माननीय कोर्ट अगर कुछ चीज़ बोल रही है, तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से मैं ये चीज़ को बोल नहीं सकता हूँ कि जब चीज़ें जब कोर्ट के पास है और इलेक्शन कमीशन के पीछे, तो बिटवीन दो आमने सामने के बीच का हो रहा है, तीसरा हम लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कानून का लेके हो, चाहे आपका वोटिंग राइट पे हो, रास्ता अलग अलग होती है, लेकिन मंजिलें एक ही होती है। चलिए ठीक है उज्ज्वल जी, अब आगे का रास्ता क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है इस मामले को लेकर? देखिए, पार्टी तो अपने BLOs के साथ मीटिंग कर रही है, जूम मीटिंग कर रही है। वर्कर्स को क्या कहते हैं, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष, सबके साथ हम लोग के प्रभारी आदरणीय के राजू जी, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी, सभी लोग इंचार्जेस जिला के रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं और रेगुलर इस पे वर्कर्स लगे पड़े हैं। ठीक है। और वर्कर्स का काम ही यही है, अभी जब तक ये SIR चलेगा, जब तक कि सारे वोटर्स को एकजुट करके उसके सही चीज मापदंड करके उनको वोटिंग अधिकार मिले। सबको यही करना चाहिए और आज के समय यही पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा भी होना चाहिए और सबको मिलके चलना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की गलतियों को, तो आपके तो एक मंत्री जी हैं कांग्रेस पार्टी के, इरफान साहब, वो कह रहे हैं हम झारखंड में होने ही नहीं देंगे, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, प्रक्रिया है। अब माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, वो एग्जैक्टली स्टेटमेंट तो मैं सुना नहीं हूँ, इसीलिए उस पर 1 मिनट मैं बोल लेता हूँ। तो मंत्री जी का स्टेटमेंट मैं देखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं प्रक्रिया उस पर देना नहीं चाहूँगा। हाँ, चला होगा, कोई बात नहीं, बट जो प्रक्रिया अभी चल रही है, इम्पोर्टेंट है कि किसी ने क्या बोला उस पर डिस्कशन से ज्यादा समय डिबेट में ये हो कि कैसे प्रक्रिया की जाए, तो सारी पार्टियां सम्मिलित हो जाएगी, चीजें हो जाएगी, जो आपके व्यूअर्स हैं वो जाने की क्या प्रक्रिया है, किसके BLA ज्यादा से ज्यादा बूथ पे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपना वोटिंग अधिकार जो भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया है, भारतीय होने का अधिकार है, वो बचा सके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, आज के समय वही होना चाहिए। ठीक है। देखिए दीपक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सोचना चाहिए कि वो संवैधानिक ओथ लिए हुए हैं, उनको उस चीज पे बोलना चाहिए। मैं आंकड़ा बताता हूं कि 1000 में 618 ऐसे मरीज हैं जो इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं झारखंड में। माननीय स्वास्थ्य मंत्री को उस पे बोलना चाहिए, ना कि वो पॉलिटिकल इस तरह से भाषा क्यों करते हैं। भाई संवैधानिक ओथ लिए हुए स्वास्थ्य मंत्री है, अगर 1000 आदमी में 618 आदमी इलाज के अभाव में मर जा रहा है, तो उनको नैतिकता है क्या स्वास्थ्य मंत्री बने रहने का? उनको तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए, दे देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को। टॉपिक का डाइवर्सिटी होना चाहिए। आज जिस टॉपिक पर बात हो रही है, देखिए मैं जिस मुद्दा पे बात करना चाहिए, आपके स्वास्थ्य मंत्री अगर इस तरह की चीजें अगर बोल रहे हैं, उस पर डिबेट पे बात करेंगे। अगर झारखंडियों की मौत अगर हो रही है इलाज का अभाव पे, ठीक है, ठीक है, स्वास्थ्य का सिस्टम क्या है, वो 618 आदमी मर जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग डिबेट उस पर इलाज का अभाव में मर जा रहे हैं, कौन देगा? करने से अच्छा जनता को ये बताने की जरूरत है कि SIR का क्या मुद्दा है। चलिए अशोक जी से एक रिएक्शन करना चाहिए। 1000 में मर हमें ठीक क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, स्वास्थ्य विभाग के लिए हमने पूरा डिबेट बुला लेंगे, हम लोग आ जाएंगे, हम भी सब डेटा लेके आ जाएंगे, ठीक ना? उस वक्त की टॉपिक उस पे होना चाहिए। SIR पे आज का विषय SIR पे बात होना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं। एक तरह से ये डिबेट नहीं था, ये जागरूकता था आपके दर्शकों के लिए। अब दीपक जी, मैं 2 मिनट में समाप्त करूंगा। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, कोई परेशानी नहीं होगा। आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, प्ले स्टोर या गूगल ये में जाके आप
ECI नेट को डाउनलोड कर लीजिए। हाँ। और ECI नेट डाउनलोड करने के बाद आपको प्राइमरी फेसिया आएगा। इसमें आपके पास पिछली SIR में अपना नाम, मैं चाहूंगा कि थोड़ा जूम भी कर दे तो दिखेगा। पिछली SIR में आपका नाम क्या है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा आपका राज्य क्या है, आपका जिला क्या है, आपका असेंबली क्या है, और कुछ नहीं। आपको बूथ नंबर याद है नहीं है, याद है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना 2003 में अपना नाम या अपने पिता का नाम डाले और जाकर ढूंढे। नहीं हुआ सर, सिर्फ इतना ही करना है। फोन है जी, 71 लाख लोग अभी भी छूटे हुए हैं इसमें। अब उनके पास एंड्रॉइड फोन कितने के पास होंगे आप समझ सकते हैं। अब ये तो मत बोलिए रासुमन जी कि ये ऐप कितनों के पास होगा। तो मैं इनको बोलूंगा कि डीबीटी कार्यक्रम चला रहे तो फिर बंद कीजिए राज्य सरकार को। देखिए ऐसा नहीं है, आप आरोप प्रत्यारोप ना करें, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को सही तरीके से उपयोग करें। गांव-गांव में आज के डेट में एंड्रॉइड फोन है नहीं है, तो आप अपना BLO को जागरूक कीजिए ना कि गांव-गांव जाकर हर लोग को बोलिए कि आपको बूथ लिस्ट ढूंढने का जरूरत नहीं है। अपने फोन में भी आप देख सकते हैं कि आपका नाम 2003 में है कि नहीं है तो कहां पर है। और ऑनलाइन आप बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे जनगणना सर, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहिए वो करवा दें। दीपक तो सबके पास जी, हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार के लोग ऑनलाइन जनगणना किए ना अपना, किए। अब हम बोलेंगे कि अब मुख्यमंत्री जी क्यों किए, मैनुअल क्यों नहीं किए, जाके फॉर्म भरे। साहब जो सुविधा है, आपके पास सुविधा है ऑनलाइन का, तो करने में क्या दिक्कत है। चलिए ठीक, करना ही चाहिए। और आपके दर्शकों को मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप बूथ जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ECI NET को डाउनलोड करें और वहां पिछली SIR में अपना नाम को देखें। अगर आपका नाम नहीं है तो अपने पिता का नाम को जरूर देख ले, मां का नाम देख ले, दादा का नाम को जरूर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा नाम। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों जुड़े और अपना पक्ष रखा। और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस प्रोग्राम को देखकर जागरूक हुए होंगे और तमाम चीज़ों का वो सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। टू द पॉइंट में अभी कल बस इतना है। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।